हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा निकली गई बहाली जिसका नाम है सीजीएल। सीजीएल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एसएससी सीजीएल जो कि सेंट्रल वाली वैकेंसी है, ठीक है? आप लोग जानते होंगे कि इसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है, ठीक है? इसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है, ठीक है? भारत का मिनी आईएएस का एग्ज़ाम भी इसे कहा जाता है एसएससी का सीजीएल को, ठीक है? चलिए, देखिए इसके बारे में हम जानते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम तो 2026, ठीक है? देखिए अ, वेब इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये रहा, ठीक है? ssc.gov.in पर जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है? और चलिए हम बात करने से पहले आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? धन्यवाद, ताकि हमें एक हौसला मिल जाए आपकी तरफ, सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अ, डेट्स की, ठीक है? देखिए, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 21 मई से आपका जो फॉर्म जो फॉर्म भरा रहा है 21 मई से 2026 से 22 जून तक 2026 तक ये भरा जाएगा, ठीक है? और आगे जो है लास्ट डेट जो है इसका फी का जो है सॉरी लास्ट डेट ऑफ 1 मिनट लास्ट डेट 1 मिनट हुँ। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब अंतिम तिथि कब है ये ये इसका फॉर्म भरने का आप लोगों को ऑनलाइन करने का 22 जून तक है, ठीक है? और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आपका पैसा जमा करने का लास्ट डेट जो है वो 23 जून तक है, ठीक है? 11 बजे रात तक, ठीक है? उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अगर आपके फॉर्म भरते वक़्त कुछ गलतियाँ हो गई है, तो सुधार करने के लिए विंडो जो खुलेगा 29 जून से 1 जुलाई तक खुलेगा, ठीक है? आप यहाँ तक आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आते हैं बात करते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसका 2 टियर में होता है, ठीक है? टियर 1, टियर 2, ठीक है? आप पीटी मेंस भी कह सकते हैं, ठीक है? देखिए टियर 1 जो है जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये अगस्त और सितंबर 2026 में होने की संभावना है, ठीक है? और संभावित टियर 2 का डेट जो है ये भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। इसका टियर 2 का होने की संभावना दिसंबर 2026 में दिसंबर में होने की संभावना है, ठीक है? और अगर आपको कुछ परेशानी है, तो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है? अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है या फिर एक आप पेमेंट कर चुके हैं तो फँस गया पेमेंट, तो उसके बारे में आप लोग रिगार्डिंग में कॉल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, ये जो वैकेंसी जो है इसमें पोस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उम्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए पे लेवल 8 का वैकेंसी है 47,600 से 1,51,100 तक का इसका ये सैलरी मतलब पे लेवल बनता है। देखिए पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, ठीक है? सेंट्रल कैडर में। इसके लिए ग्रुप बी का गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए। इसके लिए उम्र आपका 18 से 30 साल चाहिए, ठीक है? और दूसरा जो पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, ये स्टेट कैडर का है, मतलब स्टेट में इसका रखा जाएगा, ठीक है? इसका जो है ग्रुप बी का नौकरी है, नॉन मिनिस्टेरियल है, गेजेटेड ऑफिसर है, 18 से 30 साल का है, ठीक है? उम्र आपका चाहिए इसमें, ठीक है? और तीसरा जो पोस्ट है 8 लेवल में पे लेवल 8 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये तीसरा सॉरी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो ये भी स्टेट कैडर का है, इसमें 18 से 30 वर्ष इसमें भी उम्र चाहिए, इसमें भी ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल का बहाली है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं पे लेवल 7 की बात करते हैं, ठीक है? देखिए पे लेवल का जो वेतनमान होता है वो 44,900 से 1,42,400 तक होता है, ठीक है? पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, ये ग्रुप बी की नौकरी है, इसमें 20 से 30 साल उम्र चाहिए। और दूसरा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका ये इसमें बहाली किया जाएगा। ये ग्रुप बी का नौकरी है, इसमें 18 से 30 साल उम्र चाहिए। और तीसरा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, ये 20 से 30 साल उम्र चाहिए, ग्रुप बी का नौकरी है, ठीक है? चौथा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, ये ग्रुप बी का बहाली है। 20 से 30 साल इसमें भी उम्र चाहिए, ठीक है? अब आते हैं 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर बहाली की सेक्स पोस्ट का। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू ग्रुप बी का है और इसमें इसमें बहाली होगा और 20 से 30 साल इसका एज है, ठीक है? छठा नंबर में जो पोस्ट है उसमें बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के विभाग में आपको भेजा जाएगा, ठीक है? इसका ग्रुप बी का बहाली है ये, इसका भी एज जो है 18 से 30 साल का इसमें मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है? बाकी जो आरक्षण होता है, उम्र में छूट होता है, वो अपना सेंट्रल के रूल के अनुसार आरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है?
चलिए 7 नंबर पोस्ट में है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ये भी ग्रुप बी का बहाली है। इसमें भी उम्र आपका 18 से मिनिमम 18 और न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जो उम्र का जो आरक्षण है वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर जो पोस्ट है इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का बहाली है, ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में सीबीडीटी में इसको आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी का बहाली है। 18 से 30 साल इसमें भी उम्र चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए, मिनिमम 18 होना चाहिए, ठीक है। एज जो रिलैक्सेशन है आपका छोटे वो तो मिलेगा ही, ठीक है। 9 नंबर का जो पोस्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का है, ठीक है। सेंट्रल में ये ग्रुप बी का बहाली ये भी है और 18 से 30 साल इसमें भी उम्र चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो पोस्ट का विवरणी है थोड़ा इसको देख लेते हैं। 10 नंबर में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है। 11 में इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, इसका जो एज क्राइटेरिया वगैरह तो नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसका भी 18 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर का जो है सीबीआई में जाइएगा उसका 20 से 30 साल एज है, ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट का 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाइएगा, इसका 18 से 30 साल उम्र है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए थोड़ा पे लेवल 6 का जो बहाली है 35,400 से 1,12,400 का इसका मूल वेतनमान है। देखिए अब इसमें देख लीजिए, इसका भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका जो सारा पोस्ट है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है। देखिए वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है टेंटेटिव वैकेंसी जो बहाली है ये जो है 12,256 बहाली है लगभग, ठीक है। द वैकेंसीज आर बीइंग कलेक्टेड बाय कमीशन, जो वैकेंसी है कमीशन के द्वारा ले लिया गया है और अपडेटेड वैकेंसी को अपडेट कर दिया गया है। और इसमें जो भी है क्राइटेरिया है कैंडिडेट के लिए जो भी रिजर्वेशन है ना, वो सारा चीज इसमें लागू कर दिया गया, ठीक है। देखिए रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन ईएसएम एंड वही एक्स सर्विसमैन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विस वेयर एवर, जहां भी इसका जो जरूरत है जिस जहां पर आरक्षण चाहिए सरकार के गाइडेंस के अनुसार नॉर्म्स के अनुसार वो सब इसमें लागू किया जा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भरिए, ठीक है। चलिए और कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखिए आपका इसमें क्या सिटीजन आप इंडिया का होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का भी आप इसमें सिटीजन है चलेगा। भूटान के लिए सबके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, देखिए फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इन 18 से 27 साल जिसका उम्र है वो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट, वो 1999 से पहले और 2008 के बाद, 2/8/1999 से पहले और 1/8/2008 के बाद जन्म उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर में है कि फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 20 से 30 साल जिसका उम्र है वो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट, मतलब उसका जन्म 2 अगस्त 1996 से क्या है पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 30 साल है जिसका उसके लिए क्या है यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट बोर्न, मतलब कि 1996 से पहले जन्म उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, वो सारा चीज देख लीजिएगा। अब देखिए उम्र की जो आरक्षण की बात है एज में, देखिए SC ST को 5 साल जो सरकार का जो रूल है, ओबीसी को 3 साल, जो विकलांग है उसे 10 साल, और जो विकलांग है ओबीसी में उसे 13 साल, और जो विकलांग है SC ST के विकलांग है उसे 15 साल, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है। मतलब 3 साल उनको मिलेगा, ठीक है। डिफेंस वालों के लिए जो है इनके लिए भी 3 साल रखा गया, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड विकलांग SC ST के आते हैं उसको 8 साल रखा गया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो हैं हैव नॉट क्या हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कमीशन, उनको लिए 40 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। 40 साल तक वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे देख लेते हैं विडो जो है तलाकशुदा, और इसमें जो है विडो जो तलाकशुदा हैं और SC ST से आते हैं वो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वुमेन जो है तलाकशुदा हैं वो और डिवोर्सी हैं उनको 35 साल तक, और SC ST से आते हैं तो वो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो है हम बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है
सीजीएल की जो वैकेंसी वही लोग भर सकते हैं जो बैचलर डिग्री जिनके पास होगा, ठीक है? जो बैचलर डिग्री कर चुके होंगे, उनके लिए ये वही भर सकते हैं फॉर्म। देखिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 1/8/2026 तक आपका जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास एक वैध डिग्री होना चाहिए, स्नातक की डिग्री, ठीक है? और डिज़िरेबल मतलब कि ये आपको है फिर भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स, ठीक है? और मास्टर इन बिज़नेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चलेगा, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, ठीक है? और देखिए असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर जो स्टेट कैडर का है, उनके लिए जो डिग्री है, वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए, ठीक है? चलिए, सभी मतलब सभी पोस्ट के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप क्योंकि आप एक मिनी आईएएस बनने जा रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पद सँभालिएगा, इसलिए आपको जो है कम से कम बैचलर होना चाहिए, ठीक है? ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ।